Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Study Sir. JEE मेंस 2026 सर्कल का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स दिस एंड दिस lie on a circle of radius r and center a, b, then what is the value of ab plus 18r square? आप बोलोगे, आपने बोला ये तो JEE मेंस 2026 सर्कल का क्वेश्चन है और पहले ही लाइन में इलिप्स लिखा हुआ है, कैसे सर्कल का क्वेश्चन हुआ? सर्कल का ही क्वेश्चन है। इलिप्स का इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र इस्तेमाल है, कुछ नहीं इस्तेमाल है इस इलिप्स की प्रॉपर्टी। सर्कल का ही मेनली क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को फिगर बनाने के बाद क्या कहता है देखिए ज़रा। फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या रहा है। बोल रहा है कि एक सर्कल दो इलिप्स है हमारे पास, E1 और E2। ठीक है, E1 E2 आपके पास दो इलिप्स है। मान लिया कि ये आपका एक E1 इलिप्स है और ये आपका एक E2 इलिप्स है और ये इंटरसेक्ट करता है चार जगह। आपको कैसे पता कि चार जगह इंटरसेक्ट करता है? आपको वो भी मैं बताता हूँ। पहले आप एक काम करिए, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको इसमें से घटा दीजिए। जब आप इसको इसमें से घटाओगे, देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म गया, वाई वाला टर्म चला गया प्लस माइनस होके, आपको एक्स में क्वाड्रेटिक मिलेगा। उसको सॉल्व करिए, एक्स की दो वैल्यू आएगा, हमने करके देखा है। एक्स की दो वैल्यू आएगा, एक्स की एक वैल्यू को यहाँ पे रखिए, आपको वाई में क्वाड्रेटिक नज़र आएगा। उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वो पॉजिटिव आएगा। आपको पता चला कि एक एक्स रखे तो दो वाई आया ऊपर नीचे। ठीक है, फिर से अगला एक्स रखिए, फिर से वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, उसका भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अलग आएगी और उसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कि उसका भी दो रूट है, मतलब एक एक्स फिर से और दो वाई अलग से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी दो वाई। इसका मतलब है कि ये इलिप्स एक दूसरे को चार जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और अगर दो जगह कट करता तो दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इन्फाइनाइट होते हैं। उनके सर्कल और रेडियस सभी वेरी करते हैं, आंसर भी वेरी करने लगता। एक आइडिया ये भी है, बहुत बढ़िया। मतलब चार जगह इलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ से एक सर्कल पास हो रहा है। तो बताइए इस सर्कल का रेडियस और इसके सेंटर a, b है, तो ab प्लस 18r स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो रेडियस और सेंटर इस सर्कल का मुझे निकालना है। मुझे पता है चार पॉइंट पर मैं क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि तीन ही पॉइंट से यूनिक सर्कल मिल जाते हैं। 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं एक ऐसा कर्व प्रेडिक्ट कर पाऊँ, ऐसा सर्कल का इक्वेशन प्रेडिक्ट कर पाऊँ जो इन चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा, तो वो इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन, ये सर्कल का ही इक्वेशन होगा। और यूनिक सर्कल यही वाला होगा और कोई दूसरा सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्कल 4 पॉइंट से पास कर रहा होगा। वो जो भी कर्व होगा वो 4 पॉइंट से पास कर रहा होगा, और 4 पॉइंट से पास कर रहा होगा तो यही सर्कल होगा, इसके अलावा कोई सर्कल नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। मैं एक कर्व का इक्वेशन लिखता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए। पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ कर्व passing through point of intersection of E1 and E2। E1 और E2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, ऐसा कर्व का इक्वेशन में लिख रहा हूँ। इज कैसा होगा, E1 प्लस लेमडा E2 इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे ये कर्व है 2 डिग्री का, मान गया, क्योंकि E1 भी 2 डिग्री का, E2 भी 2 डिग्री का, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं, ओवरऑल इक्वेशन 2 डिग्री का आएगा। ये कर्व है 2 डिग्री का। बहुत बढ़िया। अगर 2 डिग्री का कर्व है तो क्या ये सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है? होता है। देखिए ज़रा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उठाया, मैं 2 के लिए आपको वेरीफाई करता हूँ। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उठाया और इसमें डाल दिया, इस कर्व की में। इस कर्व में जब यहाँ पे डाले होंगे a को, x1 को, y1 को, तो ये तो E2 पर भी है, ये पॉइंट a, और E1 पर भी है। तो E2 को 0 किया तो लेमडा इंटू 0 0 प्लस 0 0, ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया। सिमिलरली बी भी सेटिस्फाई करेगा, सी भी सेटिस्फाई करेगा और डी भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कर्व, ये तो पता चल गया ये कर्व है 2 डिग्री का और ये कर्व इन्हीं 4 पॉइंट से पास हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगर
ये कर्व सर्कल ही हो जाए, ये कर्व काश ये सर्कल निकल जाए, हमारा काम हो गया। ये सर्कल अगर हो जाए ये कर्व तो हमारा काम आसान हो गया। कैसे? क्योंकि अगर ये सर्कल हुआ और ये कर्व तो 4 पॉइंट से पास होता है, मतलब सर्कल 4 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसी सर्कल का इक्वेशन होगा वो वाला कर्व। नहीं तो मैं एक ऐसी लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ जिसके लिए ये 2 डिग्री का इक्वेशन क्या बन जाए, सर्कल बन जाए। ऐसे मैं कैसे प्रेडिक्ट कर पाऊँगा लेमडा को? बहुत आसान है, देखिए आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इवन की वैल्यू रखता हूँ उठा के, वहाँ पे क्या है, वहाँ से x² 2y² -6x -12y और +23 ये इवन है। और यहाँ पे E2 रखता हूँ मैं 4x² + 2y² -20x -12y और +35, और ये किसके बराबर हो गया, 35, और ये 0 के बराबर। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ x² को। x² कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 लेमडा, तो 1 + 4 लेमडा × x²। यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 2 लेमडा, तो 2 + 2 लेमडा × y²। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 6x का कोफिशिएंट, यहाँ पे -20 लेमडा, माइनस बाहर निकाला, 6 + 20 लेमडा और इंटू कितना हो गया x। y वाला यहाँ पे कितना है, -12 और यहाँ पे है 12 लेमडा, माइनस में माइनस बाहर निकाल लिया हूँ ये y। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म को लिखता हूँ, यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 35 लेमडा, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देख सकते हैं, चलिए ये आप 0 देख सकते हैं, ये क्या है, 0। ठीक है, इस अगर ये सर्कल होगा तो क्या होना चाहिए, 4 सर्कल। ये 2 डिग्री का कर्व है और ये सर्कल हो, इसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर 2 डिग्री का कर्व है उसका XY का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए और x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे XY का कोफिशिएंट है नहीं, तो सर्कल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² बराबर होने चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 + 4 लेमडा और ये है 2 + 2 लेमडा। यहाँ से आप लेमडा निकालिए, इधर इसको लेके आए 2 लेमडा, इधर 1, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, हाफ। यहाँ पे रखिए आप, देखिए वो सर्कल ही बनता है क्या, और हमारा किस्मत लगता है कि सही है, वो सर्कल ही होगा क्योंकि सर्कल के लिए कंडीशन लगाया हूँ मैं। जब यहाँ पे रखा 4/2 2 2 + 1 3, तो ये 3x² प्लस यहाँ पे देखिए 2/2 1 1 2 + 1 3y²। यहाँ पे रखिए 10 + 6 -16x। यहाँ पे रखिए 12/2 6 12 + 6 18 -18y। ये हो गया। यहाँ पे रखिए ये कितना हो जाएगा, 35/2 35/2 एलसीएम लिया 46 + 35 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 = कितना हो जाएगा 0। ये इक्वेशन आ चुका है और ये सर्कल ही है, देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, x² + y² -16/3x -6y और प्लस ये हो गया कितना 81/3 27/2 = 0। देखिए ये आपका सर्कल तैयार है ना। और वो सर्कल में कहाँ से, उस कर्व से ही लेकर के आया हूँ। वो हर एक लेमडा के लिए वो चारों पॉइंट सेटिस्फाई करता था। ये लेमडा पर ये चारों पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता था। वो लेमडा के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेमडा के ऊपर वो कंडीशन डिपेंड नहीं करता था कि लेमडा की वैल्यू किसी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये चारों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। लेमडा के हर एक वैल्यू के लिए ये चारों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और आप देखें कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 2 के लिए ये कर्व क्या बन जाता है, सर्कल। तो लेमडा बराबर 2 के लिए भी ये चारों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और लेमडा बराबर 2 के लिए ये सर्कल हो गया। दैट मीन्स ये रेड वाले सर्कल का ही इक्वेशन ये वाला है। ये जो इक्वेशन 1 है ये किसका इक्वेशन है, रेड सर्कल का ही है, इसी का है, इसी का इक्वेशन है। अब इसी का मैं सेंटर निकाल लूँगा, रेडियस निकाल लूँगा, आंसर आ गया। सेंटर निकालता हूँ। सेंटर निकालने के लिए जी और एफ निकालना पड़ता है। जी = कितना हुआ 2g = -16/3 2f = -6 और c = कितना है 27/2। ये g की वैल्यू आ गया 8/3 माइनस और f की वैल्यू आ गया
-3 और C तो ये है ही 27/2। सेंटर आ गया -G -F 8/3 3 और R² निकालना है तो G² + F² -C होता है तो 64/9 + 9 और -27/2। इसका एलसीएम लेते हैं, कहानी समाप्त। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 2 = 18 और यहाँ पे 2 तो 128 प्लस 18 9 162 और माइनस 9 9 7 63 और 9 दूना 18 और 6 कितना हो गया 24। इसको सिंप्लीफाई कर लेता है। ये कितना हो गया 8 2 10 6 2 8 1 9 2 290 में 243 गया और बटे कितना है 18। ये कितना होगा 10 में 3 गया तो 7 8 में 4 गया तो 4 2 में 2 गया तो 0 और ये कितना आ गया 18 47/18। और ये यही हमारा क्या है, ये A है, ये हमारा B है और यही हमारे लिए ये R² है। अब मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू जो आंसर चाहिए मुझे। क्या चाहिए था आंसर AB + 18 R²। AB कितना है 8/3 × 3 और प्लस 18 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे G की वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 18 इंटू 47/18 ये कट गया, ये 3 से 3 गया तो 18 और प्लस 47 यहाँ पे किसका कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया 55 और यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 55 ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके के खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।